सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पास हरियाणा में जाटों के प्रदर्शन की वजह से हालात तनावपूर्ण हैं। हालात ऐसे हैं, रोहतक और कुछ जिलों में देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। कई जिलों में कर्फ्यू लगा है। सेना सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। हरियाणा के कुल 9 जिले हिंसा की चपेट में हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं। जाटों के प्रदर्शन की वजह से करीब 500 ट्रेनों पर असर पड़ा है। 1500 से ज्यादा बसें नहीं चल रही हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो बता रही हैं, समझा रही हैं कि हरियाणा के 9 जिलों में हालात किस कदर बिगड़ गए हैं। और आपको बता दें, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। रोहतक में हेलीकॉप्टर से सेना पहुंची है। रोहतक वही जगह जहां पर कल 3 लोग इस आंदोलन की वजह से मारे गए हैं। जाट आंदोलन के चलते 500 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। और हरियाणा में जैसे जाटों का घर फूंक आंदोलन चल रहा है, जाटों ने रोहतक, झज्जर समेत कई जिलों में सड़कों पर आगजनी की है, जिनमें आंदोलनकारियों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी है। रात भर ऐसे ही हंगामी दूर बुद्धाखेड़ा स्टेशन है जहां आगजनी की गई है। झज्जर सोनीपत में ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया है। बहादुरगढ़, नरेला और दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवे को जाटों ने ब्लॉक कर दिया है। कोराथा में संत रामपाल के आश्रम को जलाने की कोशिश हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सोनीपत के पास NH1 जाम कर दिया है। NH2 जाम होने की वजह से दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर जाने वाले रास्तों पर यातायात प्रभावित है। वो हिंसा प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं हरियाणा में, एक नजर डाल लीजिए। रोहतक, जहां पर कल 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। झज्जर है, फतेहाबाद उसमें शामिल है। करनाल, जहां पर हालात तनावपूर्ण है। और जींद से 25 किलोमीटर दूरी पर ही एक जगह जहां पर स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया है। यमुनानगर में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये वो जिले हैं 9 जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर हालात इस वक्त नाजुक बने हुए हैं। रोहतक, भिवानी में तो कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। रोहतक, सिरसा, जींद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और साथ ही इसकी तपिश कैसे गाजियाबाद तक पहुंच रही है, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक जाट आरक्षण की आग फैलती नजर आ रही है। हरियाणा में आरक्षण को लेकर जाटों का हिंसक आंदोलन जारी है। ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग कर रहे हैं ये जाट। होता जा रहा है ये प्रदर्शन और सेना को हालात पर काबू करने के लिए किस तरह से बुलाया गया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। आरक्षण की आग में झुलस रहा है हरियाणा। शहर शहर, गली गली उठ रहे हैं आग के शोले। रोहतक से भिवानी तक पुलिस के साथ भिड़ंत। गाजियाबाद से गुड़गांव तक सड़कों पर संग्राम। कई जिलों में कर्फ्यू, 9 जिलों में सेना तैनात। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। हम अपने हक की लड़ाई के लिए ओबीसी के अंदर 27% आरक्षण में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार गुमराह कर रही है। जैसे और राज्यों में, राजस्थान में ओबीसी में, वैसे हमारे हरियाणा के जाट भी ओबीसी में होने चाहिए। सेशन बुलाए और उसके अंदर प्रस्ताव पास करे और हमें ओबीसी में डाला जाए। रोहतक में पुलिस की गोली से 3 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 6 दिनों से चले आ रहे जाट आंदोलन ने यहां हिंसक रूप ले लिया है। हालात इतने बिगड़ गए कि हिंसा को काबू में करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। तनाव को देखते हुए रोहतक, भिवानी और झज्जर में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के कुल 15 जिलों में नेशनल, स्टेट और लिंक रोड पूरी तरह ब्लॉक हैं। रेलवे ट्रैक पर भी जाटों ने कब्जा कर लिया है। 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। आंदोलन की आग खट्टर सरकार के मंत्रियों के घर तक पहुंच रही है। रोहतक में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हमला हुआ। रोहतक में ही एक मॉल को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों पर पथराव और आगजनी का। जाट ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों के आरक्षण को निरस्त कर दिया था। खट्टर सरकार ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कोटा
10 से 20% बढ़ाने का ऐलान किया ताकि जाट कम्युनिटी को इसमें शामिल किया जा सके, लेकिन जाट नेताओं ने ये ऑफर ठुकरा दिया और प्रदर्शन तेज कर दिया। जाट चाहते हैं बिल में संशोधन कर जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाया जाए। जाटों के इस आंदोलन का असर सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों पर भी पड़ रहा है। बस और ट्रेन के यातायात ठप हो जाने की वजह से हर दिन 600 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस आंदोलन का सबसे बुरा असर राजधानी दिल्ली पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जाटों ने मुनक नहर का पानी रोक दिया है। हरियाणा के बिगड़ते हालात को देखते हुए देर शाम दिल्ली में 3 टॉप मंत्रियों की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली उसमें शामिल हुए। मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24, रोहतक। तो हरियाणा में हाहाकार की तस्वीरें आप देख रहे थे। इधर आपको बता दें, जाटों के प्रदर्शन के आगे खट्टर सरकार के मंत्रियों और बीजेपी सांसदों के घर तक ये तपिश पहुंच रही है। कल रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर अटैक हुआ, उनकी कार जला दी गई। बीती रात कैथल में सांसद राजकुमार सैनी के घर पर जाटों ने हमला किया, उनके घर के बाहर तोड़फोड़ की, घर के बाहर लगे पार्टी के बोर्ड को तोड़ दिया गया। तो जाट आरक्षण से जुड़े हुए लोग किसी भी कीमत पर अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उनका गुस्सा इन तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं। मोहित मल्होत्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस सब कुछ बंद है, एक तरह से हरियाणा में सब कुछ ठप होता हुआ नजर आ रहा है। अभी ताजा सूरत हाल क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी सबसे ज्यादा अगर कहीं टेंशन है तो वो 3 जिले हैं, रोहतक, भिवानी और झज्जर। यहाँ पर अब से थोड़ी देर में सेना फ्लैग मार्च करेगी। रोहतक में तो मैं आपको बताऊं कि सेना की टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। वहां पर लगातार सड़कों पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर तमाम जो लोग वहां पर सड़कों पर घूम रहे हैं या प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं वो सड़कों को खाली करें और अपने घर के अंदर चले जाएं, नहीं तो आधे घंटे के बाद सेना वहां पर एक्शन लेगी, ऐसे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन जो जाट प्रदर्शनकारी हैं वो दिल्ली से रोहतक जाने वाला जो मेन रोड है उसके बाईपास पर अभी भी जस के तस बैठे हुए हैं और वहां से हटने को तैयार नहीं है। अब से थोड़ी देर में फ्लैग मार्च किया जाएगा। रोहतक, भिवानी, जींद के साथ साथ पानीपत और करनाल में भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और सेना की टुकड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। वो अब से थोड़ी देर में फ्लैग मार्च करेंगी। लेकिन रोहतक में टकराव की स्थिति अभी भी जस की तस है और वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है वो इन प्रदर्शनकारियों को लेकर सख्त हो चुका है और अभी फिलहाल माइक पर, लाउड स्पीकर पर वहां पर सड़कों पर चेतावनी दी जा रही है प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए। अगर वो नहीं हटते हैं तो फिर बल का प्रयोग किया जाएगा, ये बात बिल्कुल साफ है। और फिलहाल जैसे आप बता रहे हैं कि हालात काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन की कोशिशें हैं कि हालात जो नाजुक बने हुए हैं उन्हें और ज्यादा खराब ना होने दिया जाए। ऐसे में विकल्प का रास्ता क्या दिख रहा है? देखिए, विकल्प यही है कि जो सरकार अपनी बात रख रही है उसको जाट समझे। लेकिन सबसे एक हैरान करने वाली बात यह है और परेशान करने वाली बात भी कि आंदोलन जो है वो दिशाहीन हो चुका है, यानी कोई लीडर नहीं है। अगर प्रदर्शनकारियों से सरकार को बात करनी है तो उनका कोई लीडर ऐसा नहीं है कि जो प्रदर्शनकारियों से डायरेक्ट टच में हो, प्रदर्शनकारी उसकी बात सुने और अपने घरों में चले जाए। ये दिशाहीन आंदोलन हो चुका है। जगह जगह पर लोग, कहीं पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं सड़कों पर, कहीं रेलवे ट्रैक पर महिलाएं बैठी हुई हैं और कहीं जो लूटपाट का जो पूरा कल रोहतक में जो कुछ हुआ, गन हाउस को लूटा जाता है, मॉल में आग लगा दी जाती है, मैकडॉनल्ड जैसे जो बड़े ब्रांड रोहतक में आने की कोशिश कर रहे थे, अपने वहां पर उन्होंने आउटलेट खोले थे, उनको जला दिया जाता है। तो आप समझिए कि रोहतक कितना बैकफुट पर आ चुका है। और ये तमाम जो प्रदर्शन और आप ये जो बातें बता रहे हैं और तस्वीरें भी इस बात को तस्दीक करती नजर आ रही हैं कि जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दिशा को भ्रमित भी करता है, यानी कि कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकता है कि इस आंदोलन से जुड़ गए हों। इस पर हम आपसे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह बनी हुई है। जाट आरक्षण की आग हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। तमाम अपडेट्स ब्रेक के बाद।